तो जब आप ये सम्स करेंगे तो ये आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स रीड द सम्स एंड विल डू द प्रैक्टिस ऑल्सो. वर्किंग्स. India Software Limited offer 50,000 shares of 10 each to the public payable as. एप्लीकेशन है ₹2. अलॉटमेंट है ₹3. और कॉल है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2. ठीक है. शेयर आप देना चाहते थे 50,000 शेयर्स. वैल्यू था @10. 50,000 इंटू 2 1 लाख. 50,000 इंटू 3 1,50,000. 50,000 इंटू 2 1 लाख. इस तरह से पैसा आना चाहिए. पर हुआ क्या? ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड ड्यूली अलॉटेड, बट मुकेश, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. अब यहां पे आप समझिए, मुकेश जिसके पास 200 शेयर है, इसी 50,000 शेयर में ये 200 शेयर है, इसको यहाँ पे भेजना था ₹400, यहाँ पे भेजना था ₹1200 और यहाँ पे भेजना था ₹400. ये क्या किया? एप्लीकेशन के समय ये ठीक भेजा. अलॉटमेंट में इसको भेजना था 1200, पर ये 1200 प्लस 400 यहाँ पे ये भेज दिया 1600, मीन्स 400 एक्स्ट्रा. तो ये आपका हो गया कॉल्स इन एडवांस अमाउंट. तो यहां पे जब आप क्या होगा, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे कॉल है और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस एज एंड वेट रिक्वायर्ड. तो ये आपका फर्स्ट कॉल हुआ और फिर आपका एक फाइनल कॉल भी मान लीजिए हम लोग लिखते हैं. तो 2 + 3 ये हुआ आपका 5, 5 + 2 7, 7 + 3 हो गया 10. 50,000 इंटू 3 1.5 लाख. ये अमाउंट अभी हम लोग मांगे नहीं है, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लिखा है. तो यहाँ पे भी इसको देना है 600. तो ये पैसा भी ये भेजा 600. तो 1200 + 400 + 600 ये यहाँ पे भेज दिया टोटल ₹2200, जिसमें 1,000 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा है और वो है कॉल्स इन एडवांस. तो क्या होगा देखिए, पहले तो आप एप्लीकेशन 1 लाख आपको आएगा. जब आप अलॉटमेंट का 1,50,000 मांगोगे तो आपको आएगा 1,50,000 प्लस 1,000 आएगा 1,51,000. ठीक है. जब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे तो 1 लाख में से ₹400 माइनस हो जाएगा, आएगा 99,600. ठीक है. फिर जब आप फाइनल कॉल मांगोगे तो 1,50,000 माइनस 600 आएगा 1,49,400. हालांकि यहाँ पे हम लोग फाइनल कॉल मांगे ही नहीं है, हम लोग को एंट्री से फर्स्ट कॉल तक ही करना है. तो चलिए इसको पुट अप करते हैं. सो इन द बुक्स ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड आप डेट डालिए. डेट तो है नहीं तो सीरियल नंबर. सबसे पहले बैंक में पैसा आ रहा है, सो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 लाख रुपए. तो 1 लाख रुपए हम लोग यहां पे लिख देंगे. ये क्या है, बीइंग application money received on 50,000 shares. ठीक है. नेक्स्ट जो होगा, आप देखिए ये जो पैसा है इसके साथ क्या करना है, इसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. द अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज. बीइंग application money
transferred to share capital. अब चलिए आगे देखिए, आगे आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे शेयर allotment account debited to share capital account। जो अमाउंट है वो होगा 1,50,000, लेकिन जो आएगा वो 1,000 एक्स्ट्रा आएगा, 1,51,000 आपके बैंक में आएगा। 1,50,000 आप यहां लिखेंगे। बीइंग share allotment money made due on due on 50,000 shares at the rate ₹3 per share। अब देखिए बैंक में कितना पैसा आएगा। यहां पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,51,000। क्यों? क्योंकि 1,000 आपको एक्स्ट्रा आ गया है, मुकेश पूरा पैसा भेज दिया है। तो ये पैसा क्यों आ रहा है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 टू कॉल्स इन advance account 1,000। Being amount received on allotment ₹3 per share and advanced for 200 shares at the rate ₹5 per share, जो मुकेश हम लोग को भेज दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगोगे। फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसमें फाइनल कॉल भी है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड to share capital account 1,00,000 rupees being share first call money due। ये पैसा आप ड्यू करोगे, लेकिन 1,00,000 आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो 400 रुपया है ये आपके पास पहले से आ गया है, तो आपके पास आएगा 99,600 रुपया। मेरे पास जगह नहीं है इस पेज में, तो मैं एक नॉट पेज लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड, और अब बैंक में जो पैसा आएगा उसका एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड 99,600। अब जो कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड 400 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,00,000 being first call money received on received on 49,880 shares, क्योंकि 200 शेयर का पैसा पहले मिल चुका है, and on 200 shares calls in advance is adjusted। calls in advance is adjusted।
तो देखिए इस तरह से कॉस्ट इन एडवांस का एंट्री होता है और इस तरह से ये सम्स भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।